सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, विसर्ग संधि के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने इसके कई महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ा। आज हम लोग इन्हीं पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे ताकि विसर्ग संधि पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित संधि या संधि विच्छेद के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर कुछ संधि और कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं, जिनके तीन तीन विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहले है निहि धन झरहा। विकल्प है क निर्झरहा, ख निराझरा, ग नीरझरहा। सही विकल्प है क निर्झरहा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विकल्प ख निराझरा और ग निर्झरहा ये दोनों पद पूरी तरह से निरर्थक है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन दोनों विकल्पों का सही होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन जो विकल्प है क निर्झरहा यह सही है, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि रुत्व संधि के अनुसार ये जो विसर्ग है उसका रा हलंत हो जाता है और उस नियम के अनुसार ये निहि धन झरहा बनता है निर्झरहा, इसलिए विकल्प का सही है। दूसरा है निहि धन रोगहा। विकल्प है क निरोगहा, ख निरोगा, ग निरोगहा। सही विकल्प है ग निरोगहा। लेकिन विकल्प का और विकल्प खा जो है वह किसी भी तरह से उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन गा वाला विकल्प सही इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घो अणा सूत्र के अनुसार विसर्ग के बाद अगर रा आए तो विसर्ग का पहला जो ह्रस्व स्वर है वह दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार विकल्प गा जो है वह पूरी तरह से उचित है। 3 नंबर में है सरह धन वरहा। विकल्प दिया गया है का सरावरा, खा सरोवरहा, गा सरोवरा। इसका सही विकल्प है खा सरोवरहा। लेकिन यहाँ पर जो का दिया गया है सरावरा यह उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका कोई अर्थ भी नहीं बन रहा है। गा वाला विकल्प पद तो सार्थक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर र के बाद विसर्ग नहीं है, इसीलिए इसे भी पूरी तरह से उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन गा वाला ये खा वाला विकल्प जो है सरोवरहा यह पूरी तरह से उचित है, क्योंकि हम जानते हैं कि हसी चा सूत्र के अनुसार विसर्ग का ऊ हो जाएगा, ये जो विसर्ग है यहाँ पर, और वही ऊ अपने बाद पूर्व आ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेगा। तो उस नियम के अनुसार सरोवरहा खा वाला विकल्प पूरी तरह से उचित है। 4 नंबर में है इतः धन ततः। विकल्प दिया गया है का इता ततः, खा इतस्ततः, गा इतो ततः। इसका सही विकल्प है खा इतस्ततः। लेकिन यहाँ पर जो का दिया गया है इता ततः और गा में जो है इतो ततः, ये दोनों पद पूरी तरह से निरर्थक है, इसलिए इनके सही होने का प्रश्न ही यहाँ पर नहीं उठता है। लेकिन इतस्ततः इसलिए उचित है क्योंकि हम जानते हैं कि विसर्जनीय सह के अनुसार विसर्ग का सा हलंत हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर इतस्ततः विकल्प पूरी तरह से सही है। 5 नंबर में है देवः धन अस्ति। विकल्प है का देवास्ति, खा देवस्ति, गा देवोस्ति। तो इसका सही विकल्प है गा देवोस्ति। और यहाँ पर जो का और खा जो दिया गया है यह बच्चों उचित नहीं जान पड़ रहा है, क्योंकि देवस्ति इस तरह का कोई पद नहीं होता है। देवास्ति यह भी यहाँ जो संधि है उसके अनुसार यह नहीं बन रहा है, इसलिए दोनों विकल्प उचित नहीं है। और गा वाला विकल्प इसलिए उचित है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्व संधि के अनुसार
विसर्ग के आगे पीछे अगर आ हो तो प्रथम आ और विसर्ग मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है और बाद वाला जो आ है वह अर्ध आ यानी कि अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर ग वाला विकल्प जो है देवोस्ति यह पूरी तरह से उचित है। आगे संधि दी गई है, इसका संधि विच्छेद करना है। निर्जलम विकल्प का निर्धन जलम, खा निधन जलम, गा निर्धन जलम। इसका सही विकल्प है खा निधन जलम। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प का दिया गया है यह केवल वर्णों को जोड़कर निर्जलम बनता है, इसलिए यह विकल्प उचित नहीं होगा। और विकल्प जो गा है नीर धन जलम, यह विकल्प भी उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रुत्व संधि के अनुसार विसर्ग का र हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर निहि में विसर्ग है, ये अगर र हलंत बनता है तो निर्धन जलम होकर ये बनता है निर्जलम। इसलिए विकल्प खा जो है वह पूरी तरह से उचित है। 7 नंबर में है यशोधरा। विकल्प दिया गया है का यशः धन धरा, खा यशोधन धरा, गा यशः धन धरा। इसका सही विकल्प है का यशः धन धरा। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प खा है ये केवल बच्चों वर्णों को जोड़ा गया है, इसलिए संधि में वर्णों को जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए खा वाला विकल्प उचित नहीं होगा। और गा में जो है यशः धन धरा, यह भी उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धरा में आ की मात्रा है और यहाँ पर विसर्ग दे दिया गया है। लेकिन जो का वाला विकल्प है यशः धन धरा वह इसलिए सही होगा बच्चों, क्योंकि हम हसी चा सूत्र के अनुसार विसर्ग का ऊ हो जाता है और वही ऊ अपने पूर्व आ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर यशः धन धरा बराबर बनता है यशोधरा, इसलिए का वाला विकल्प जो है वह सही है। 8 नंबर में है कोयम। विकल्प है का को धन अयम, खा कहा धन अयम, गा को धन यम। इसका सही विकल्प है का कहा धन अयम। लेकिन यहाँ पर जो का वाला विकल्प है को धन यम, यह केवल जोड़ा गया है यहाँ पर, इसलिए यह उचित नहीं होगा। और गा में जो है को धनियम, यह भी उचित नहीं जान पड़ रहा है। लेकिन खा वाला विकल्प इसलिए उचित है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्व संधि के अनुसार विसर्ग के आगे पीछे अगर आ होता है तो प्रथम आ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है और बाद वाला आ जो है वह अर्ध आ का रूप धारण कर लेता है। तो इसके अनुसार खा वाला विकल्प उचित होगा, क्योंकि कहा धन अयम बराबर बनता है कोयम। 9 नंबर में है रामर। विकल्प है का राम, खा रामः, गा रामर। तो इसका सही विकल्प होगा रामः, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि खर अवसानयो विसर्जनीय के अनुसार अगर रा हलंत के बाद अवसान हो जाए, कुछ भी ना आए, तो रा हलंत का विसर्ग हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर खा वाला विकल्प उचित है। लेकिन यहाँ पर जो का वाला विकल्प है रामा, यह पद तो सार्थक है लेकिन इस नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। राम रा इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए गा वाला विकल्प भी उचित नहीं होगा। 10 नंबर में है पुरोहितः। विकल्प दिया गया है का पुरोधन हितः, खा पुराधन हितम, गा पुरः धन हितः। तो इसका सही विकल्प है गा पुरः धन हितः। का वाला विकल्प जो है यहाँ पर केवल वर्णों को जोड़ा गया है, इसलिए यह विकल्प उचित नहीं होगा। और खा में जो है पूरा धन हितम, यहाँ पर हितम लिखा गया है जबकि यहाँ पर हितः है, इसलिए खा वाला विकल्प भी उचित नहीं होगा। लेकिन गा वाला विकल्प इसलिए उचित होगा बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि हसी चा सूत्र के अनुसार विसर्ग का ऊ हो जाता है और वही ऊ अपने बाद वाले आ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है। तो इस नियम के अनुसार पुरोहितः के लिए पूरा धन हितः विकल्प पूरी तरह से उचित है। तो आशा है बच्चों आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा।
अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।